हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबी का जो एग्ज़ाम हुआ है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का 24 मार्च को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? इस जिले का नाम है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम दिबांग नदी या टैलोन के नाम पर रखा गया है। जैसा कि मिसमिस इसे कहते हैं, यह भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है और इसका क्षेत्रफल 9,129 वर्ग किलोमीटर या 3,525 वर्ग मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने। सांची का महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। यह मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा कमीशन किया गया था। इसका केंद्रक बुद्ध के अवशेषों के ऊपर निर्मित एक साधारण गोलार्ध की ईंट की संरचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में बड़े बदलाव किए हैं। संविधान यानी कि 40वां संशोधन अधिनियम 1976 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था? ये बना था 11 अप्रैल 1936 में। 11 अप्रैल 1936 को सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जयप्रकाश नारायण ज्वाइन क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण कब शामिल हुए थे? अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के अन्य उत्कृष्ट गुण सामने आए। जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर चल रहे आंदोलन का प्रभार ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां काबुल तथा कुरेम नदियां हैं। पश्चिम से काबुल तथा कुरेम नदियां हैं। पूर्व से 5 प्रमुख मुख्य सहायक नदियां हैं। इनका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्याज और सतलुज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन में इनमें से रहा होगा वही आपको सही का टिक करना था। सिंधु प्रणाली की सभी प्रमुख नदियां 12 मासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी डज कैडमियम अफेक्ट। कैडमियम शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है? कैडमियम रक्तचाप, गुर्दे की क्षति, हड्डी संकीर्ण विकार को बढ़ाकर मानव शरीर को प्रभावित करता है। कैडमियम वृक्क पर और साथ ही कंकाल और श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालता है। कैडमियम के अधिक सेवन से महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ पुदुचेरी। पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? पुदुचेरी में हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का सबसे अच्छा लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल कमजोर अम्ल है? एसिटिक अम्ल सबसे कमजोर अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल को पानी में विलय करने पर यह अपने घटक आयनों में आंशिक रूप से अलग हो जाता है, इसलिए एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को यूज किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के मुताबिक जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को न अपनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी, यह संविधान में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोप्थैल्मिया इज ए डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ।
शुष्का छिपाक यानी कि जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स आइए पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग। विटामिन ए है सबसे पहले, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़े फूल जाते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिकोनान और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 149 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हेल्ड? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की मेजबानी में पहली बार हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 13 दिन तक 23 आयोजन स्थलों पर 6000 खिलाड़ी 27 खेलों में भाग लिए। यह खेल राज्य के 8 शहरों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मांडला, बालाघाट और खरगोन में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या है 1,21,00,00,000 या 1,210 मिलियन, 1210 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडवी रिवर इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? मांडवी नदी किस राज्य से संबंधित है? मांडवी नदी, जिसे महादायी नदी भी कहा जाता था, भारत के गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ढलानों में उत्पन्न होती है और लगभग 81 किलोमीटर तक बहकर गोवा में जुआरी नदी से संगम करती है और फिर यह संयुक्त नदी अरब सागर में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ पुदुचेरी एज पर 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी की साक्षरता दर कितनी है? पुदुचेरी की साक्षरता दर है 85.85%, 85.85%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 91.24% और महिलाओं के है 80.69%। नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन गुजरात? गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या टोटल है 26। गुजरात से 11 राज्यसभा सदस्य और 26 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार लोगों को सम्मान और अखंडता के साथ जीने के लिए प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं। वे भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित हैं। अब फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं संविधान के जो स्रोत हैं। संविधान का पहला स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। इससे लिया गया संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, एकल नागरिकता, परमाधिकार रिटे, द्विसदनवाद, संसदीय विशेषाधिकार। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। कनाडा के संविधान से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। फ्रांस के संविधान से लिया गया दोस्तों गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन।
अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है सोवियत संघ। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय का आदर्श और मौलिक कर्तव्य। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसका उपयोग देख लेते हैं कहाँ होता है। खाने के सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकरी उद्योग में अर्थात केक, ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 AD में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स NBFC से संबंधित एक प्रश्न आया था। NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसे हिंदी भाषा में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहा जाता है। मतलब कि ऐसी कंपनी जो वित्तीय लेन देन का काम अवश्य करती है परंतु यह बैंक कंपनी नहीं होती है। इसके कार्य जरूर बैंक की तरह ही लगते हैं परंतु कानूनी रूप से यह बैंक नहीं होती है, बल्कि ऐसी फाइनेंस कंपनी होती है जो पैसों के आधार पर लेन देन का काम करती है। NBFC कंपनी अचल धन राशि में निवेश करने का काम नहीं करती है, जबकि बैंक चल और अचल दोनों तरह की धनराशि में निवेश करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर देयर इन राजस्थान? राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनका प्रतिनिधित्व 200 विधायक या विधानसभा सदस्य करते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि इसे शीघ्र भंग नहीं किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए समय समय पर चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एसिड इज फाउंड इन फ्रूट्स? फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। सेब सहित कई फलों में मैलिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड अंगूर में होता है और साइट्रिक एसिड नींबू, संतरे और अन्य खट्टे फलों में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच आर्टिकल इज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता हैं? राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। संविधान आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स डिड महाराष्ट्र विन इन द 36th नेशनल गेम्स? 36वें नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र ने कुल कितने मेडल जीते? महाराष्ट्र ने टोटल 88 यानी कि 88 मेडल जीते। 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं पदक तालिका। राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका। इसमें सबसे पहले नंबर पर सेवाएं रही थी। 42 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 100 मेडल जीते थे और पहले नंबर पर सेवाएं रही थी। दूसरे नंबर पर हरियाणा था 29 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 75 मेडल। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, इसने 26 गोल्ड, 26 सिल्वर और 48 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, पूरा 100। कर्नाटक चौथे नंबर पर था, इसने 21 गोल्ड, 21 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 75 मेडल जीते थे। तमिलनाडु पाँचवें नंबर पर था, इसने जीता था 19 गोल्ड, 19 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज, टोटल 59 मेडल जीते थे तमिलनाडु ने। पहले नंबर पर था सेवाएं, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर कर्नाटक और पांचवें पर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़? निम्न में से छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है सुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्षार और गौर नृत्य। इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वही आपका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में पंडवानी, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत प्रमुख हैं। वहीं लोक नृत्यों में सुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्षार और गौर नृत्य
प्रमुख है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स वाज इंटेंडेड टू लिंक अफिलिएशन, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित किया गया था। वर्ष 1996 के बाद विकसित देशों द्वारा वर्ष 2010 में वैश्विक स्तर पर इसके उपभोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है तथा सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ में सर क्रीक यानी कि गुहर मोती के पास है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आरएनए? आरएनए क्या है? यानी कि आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आरएनए के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आरएनए क्या है? आरएनए एक अकेली बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु जिसमें फास्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयां एकांतर में स्थापित होती हैं। इसका पूर्ण नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की तरह आरएनए में भी राइबोज से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड कॉल्ड? सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड को कहते हैं दाहक सोडा या कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है। इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। वेयर वाज द 36th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड? 36वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। यह भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख आयोजन का 5वां संस्करण था जो देश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज? संविधान की किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है? ये 7वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम आर व्हाइट ब्लड सेल्स नोन? श्वेत रक्त कोशिकाओं को और किस नाम से जानते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इंडियन स्टेट हैज ए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 17? जनसंख्या घनत्व 17 किस भारतीय राज्य का है? इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द 4 फीचर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हुज रेन? राजस्व निपटान की जब्त प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था अकबर के शासनकाल में। जब्त प्रणाली या दहशाला प्रणाली राजा टोडरमल द्वारा पेश की गई थी। वह अकबर के सक्षम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 इज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? ये संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कॉल्स ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज? राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी?
ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। हमारे संविधान का निर्माण प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा इस समिति में 6 और सदस्य थे, मतलब कि प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इनके नाम हैं अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सदुत्ता, एन गोपाला स्वामी अयंगर, BL मीटर और DP खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट वाज एडेड लेटर? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान में नहीं था लेकिन बाद में ये जोड़ा गया? इसको कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली व्हाट इज आर वेंकटरमन? वर्तमान में आर वेंकटरमन क्या है? ये हैं अटॉर्नी जनरल। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकटरमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द 36 नेशनल गेम्स? 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है? सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली जो टीम है वो है सर्विसेज, सेवाएं। 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका। इसमें सबसे पहले नंबर पर सर्विसेज रही है यानी कि सेवाएं। इसने टोटल 42 गोल्ड, 31 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 100 मेडल जीते और फर्स्ट स्थान पर रही। हरियाणा दूसरे नंबर पर था। इसने 29 गोल्ड मेडल के साथ 23 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 75 मेडल जीते। महाराष्ट्र ये 26 मेडल के साथ 26 गोल्ड मेडल के साथ 26 सिल्वर मेडल और 48 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 100 मेडल, और ये तीसरे स्थान पर था। कर्नाटक चौथे स्थान पर था, 21 गोल्ड, 21 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 75 मेडल। और तमिलनाडु ये 5th नंबर पर था, 19 गोल्ड, 19 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 59 टोटल मेडल जीते थे इसने, और ये 5वें नंबर पर था। पहले नंबर पर सेवाएं, दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर महाराष्ट्र। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये 3 आप जरूर याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम हैज़ वन द रणजी ट्रॉफी 2022? रणजी ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2022 जीता है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया है। मुंबई को हराकर इतिहास भी रचा है। पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आप PDF से पढ़ना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।